नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। 10 बज चुके, 10 बजने के साथ ही आज के मुद्दे को लेकर हाजिर हो चुके हैं और आज का हमारा मुद्दा है बाबूजी को नमन 2024 है विजन। जी हाँ, 2024 है विजन। हम बात कर रहे हैं बीजेपी और बाबूजी की। ज्यादातर लोग जानते हैं कि कल्याण सिंह को यूपी में लोग बाबूजी के नाम से जानते हैं। बाबूजी की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर बीजेपी अलीगढ़ में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह समेत आपको बता दें सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम समेत कई बड़े दिग्गज नेता यहां पहुंच रहे हैं। कल्याण सिंह हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा रहे थे और राम मंदिर के नायकों में से एक रहे हैं। इसलिए बीजेपी ने इस कार्यक्रम का नाम भी हिंदू गौरव दिवस दिया है। यानी बीजेपी इस कार्यक्रम के जरिए हिंदुत्व के जहां एजेंडे को धार देने में जुट गई है, वहीं लोधी समुदाय को भी साधने की कवायद है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह लोधी समाज के बड़े लीडर के तौर पर जाने जाते थे और लोधी समाज के अंदर उनकी मजबूत पकड़ थी और अब उनकी विरासत को उनके सांसद बेटे राजवीर सिंह और उनके मंत्री पोते संदीप सिंह संभाल रहे हैं। यूपी में करीब 8% के आसपास लोधी समाज के वोटर हैं, जो कि यादव वोटरों के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। इसलिए ओबीसी वोटर में अपनी मजबूत पकड़ के लिए भी यह कार्यक्रम काफी मायने रखता है। अगर बात करें पश्चिमी यूपी की, तो बीजेपी पिछली बार पश्चिमी यूपी की 27 सीटों में से 6 सीटें हार गई थी और 6 सीटें जो मुरादाबाद मंडल में आती हैं। यहां भी लोधी वोटरों की ठीक ठाक तादाद है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि बीजेपी इन हारी हुई 6 सीटों पर फिर से अपने आप को खड़ा करना चाहती है। हालांकि रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी का कमल तो खिल गया था। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात। बाबूजी को नमन 2024 है विजन। तो 2024 है विजन बीजेपी का और इसी को लेकर आपको बता दें एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में आपको बता दें कौन कौन शामिल होने जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और यूपी और केंद्र सरकार के 30 से ज्यादा मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। तो अलीगढ़ आपको बता दें कि ये एक गढ़ माना जाता रहा कल्याण सिंह का और वहां पर यह कार्यक्रम, और इसे भी नाम दिया गया है हिंदू दिवस, गौरव राष्ट्र के नाम से इसको नाम दिया गया है। एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रही है बीजेपी। हिंदू गौरव दिवस इसका नाम दिया गया है। तो हिंदू गौरव दिवस आप देख सकते हैं, उसकी खास तैयारी आज दोपहर से यह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। करीब यहां पर 12 बजे के बाद नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो आपको बता दें इस पर हम हमारे साथ खास मेहमान भी है और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी रहेंगे। हमारे साथ विशाल लखनऊ से रहेंगे, कुंदन हमारे साथ अलीगढ़ से रहेंगे और साथ साथ मेहमानों का भी परिचय करा दें। प्रशांत उमरा बीजेपी के प्रवक्ता रहेंगे, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुनील अर्कवंशी सुभाषपा प्रवक्ता भी रहेंगे। पहले कुंदन का रुख कर लेते हैं। कुंदन, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ खास तैयारी है हिंदू गौरव दिवस को लेकर बीजेपी की? देखिए, हिंदू गौरव दिवस बीजेपी मना रही है और अलीगढ़ उसका केंद्र है आज। और यहाँ पर जो है कल्याण सिंह को जो चाहने वाले हैं, दिल से चाहने वाले, वो लोग इकट्ठा हुए हैं। ऐसे 50,000 लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और कल्याण सिंह को याद करें। किस तौर पर कल्याण सिंह को याद करें आप लोग? किस तौर पर? बाबूजी, आदरणीय बाबूजी कल्याण सिंह, हिंदू हृदय सम्राट, जिन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी कुर्सी को लात मारती त्याग दिया। ऐसे हिंदू हृदय सम्राट बाबूजी कल्याण सिंह के चरणों में नमन करते हैं सभी भक्तगण। यहाँ सभी भाई बंधु यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने सभी आए हैं। सभी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। चलिए, ये देखिए जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जय श्री राम के यहाँ पे नारे लग रहे हैं और कल्याण सिंह अमर रहे, ये नारे लग रहे हैं। आपने जिस राजनीति का जिक्र किया जेपी, वो उसे समझना पड़ेगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कल्याण सिंह से बड़ा जो है राम भक्त कोई नहीं कहा जाता है। उन्होंने अपनी सरकार कुर्बान कर दी और 6 तारीख को जो हुआ वो पूरी दुनिया को पता है। 7 तारीख को उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई और उनसे बड़ा जो है राम भक्त कोई नहीं है। कुंदन, इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी हिंदुत्व को दार दे रही है। इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी हिंदुत्व को दार दे रही है। बिल्कुल, इसमें कोई द्वारा नहीं है। आप देखिए, अगले साल चुनाव हो और इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम और कल्याण सिंह को याद करते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम के जरिए बताने की कोशिश हो रही है कि देखिए बीजेपी जो है हिंदुत्व के एजेंडे इसके साथ जुड़ी थी। आपको याद होगा जेपी जब 89 में जब राम मंदिर का जिक्र संकल्प में लिया था बीजेपी ने, तो 89 में जो 2 सीटें 84 में थी बीजेपी की, वो 80+ चली गई। और जब आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद 91 में जब मिड टर्म चुनाव हुए तो 120 सीटों पर बीजेपी पहुंच गई। तो हिंदुत्व से हमेशा बीजेपी को फायदा। चलिए ये एक बड़ी बात है, आप बने रहे। कुंदन आपसे अपडेट लेते रहेंगे। विशाल जल्दी से, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत झोंक रही है। फिरोजाबाद में बकायदा एक बूथ स्तर पर ट्रेनिंग शिविर हुआ। सुभाषपा भी पूरी ताकत लगा रही है। सुभाषपा के भी आज कई कार्यक्रम बताया जा रहा है, कुछ पार्टी के नेता भी शामिल हो सकते हैं, खासकर समाजवादी पार्टी के एमएमएस में। और यहां कहीं ना कहीं अलीगढ़ में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने की कोशिश, लोधी वोटरों को, ओबीसी वोटर को साधने की कोशिश हिंदू गौरव दिवस के जरिए। वोट है, जो लोधी वोट है, उस पर फोकस किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखिए तो पश्चिम यूपी की तरफ अगर हम पूरा गौर डालते हैं तो यहां पर ये वोट बहुत ज्यादा है, लोध वोट बैंक। और कल्याण सिंह एक बड़े नेता रहे हैं और भले ही वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो, लेकिन लोध वोट बैंक में उनकी एक अच्छी खासी पकड़ रही है। और ये पकड़ सिर्फ पश्चिम यूपी ही नहीं, अगर हम बात करें तो ये जो है अवध क्षेत्र में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ रही है। और इसीलिए एक बड़ा जो गौरव दिवस है उसके तौर पर बीजेपी मना रही है। इसके साथ साथ सपा की अगर हम बात करें तो सपा ने भी आज से एक नई परंपरा की शुरुआत की है। वो भी आज महापुरुषों के बहाने इस वोट बैंक पर फोकस करने की कोशिश करी, जिसमें सुहेल देव राजभर जो को लेकर जो है महाराजा सुहेल देव को लेकर जो है उनको जयंती जो है उससे कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ साथ अंबेडकर को लेकर भी जो है आज कार्यक्रम किया जाएगा, सम्मेलन हो रहा है। इसके साथ साथ लोहिया जी के आदर्शों की बात की जाएगी और अलग अलग जगहों पर इनकी जयंती भी मनाई जाएगी। तो ये एक साफ तौर पर कह सकता है कि महापुरुषों के बहाने एक बड़ा वोट बैंक, महापुरुषों के बहाने कहीं ना कहीं पीडीए फॉर्मूला है जो समाजवादी पार्टी का वो किया जा रहा है। विशाल आप बने रहिए, कुंदन आप भी बने रहे, लौटेंगे। प्रशांत जी, क्या मान लिया जाए, बाबूजी को नमन 2024 है विजन बीजेपी का? देखिए, आदरणीय कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के श्रद्धेय पुरुष हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता रहे हैं। 2 बार उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने का सौभाग्य मिला है और वो सर्व समाज के नेता थे। आज उत्तर प्रदेश या नहीं पूरे देश में बाबू कल्याण सिंह जी को लोग उनके किसी जात की वजह से नहीं, उनके कार्यों की वजह से जानते हैं। और उन्होंने जो हिंदुत्व के लिए काम किया, समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया, इसलिए उनका अतुलनीय योगदान है। और इसीलिए उनको भारतीय जनता पार्टी सदैव उनको जो महापुरुष उनकी श्रेणी में रखती है। और उसको चुनाव एक अलग विषय है, क्योंकि उनकी जो पुण्यतिथि होती है, हर साल हम उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। इसी संदर्भ में भी इसको देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, पुण्यतिथि है, मना रहा है। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, कैसे देखते हैं हिंदू गौरव दिवस को? आप भी नमन करेंगे क्या बाबूजी को? हालांकि बाबूजी भी आपके साथ आ गए थे बीच में। देखिए, माननीय कल्याण सिंह एक उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, इसमें कोई संदेह, लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनका कैसा तिरस्कार किया गया और उनको अपनी पार्टी बनानी पड़ी, हमारे साथ भी आना पड़ा। तो यह भी एक चिंतन का और मनन का विषय होना चाहिए। लेकिन आज इस विषय पे मैं राजनीति ना करके मैं भी बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। और निश्चित तौर पे राजनीतिक क्षेत्र में जब हम काम करते हैं, हमारे विचारों में मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता रहे, इस नाते हम उनको नमन करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी, जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो पीडीए प्लस इंडिया है वो एनडीए का सूर्यास्त करना काम करेगा, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। डॉक्टर लोहिया और अंबेडकर जी की जो नीति है